वेलकम फ्रेंड्स। इकोनॉमिक्स के रेडी रेकनर टॉपिक्स पे सब टॉपिक्स को संक्षेप में बताया गया है। पहला है ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? यह एक उन आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है जो रचनात्मकता, कला, संस्कृति, मीडिया और बौद्धिक संपदा पर आधारित होती हैं। यानी जहाँ प्रतिभा और नए विचार आय का स्रोत बनते हैं, उसे ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। जैसे फिल्म उद्योग, संगीत और नृत्य, हस्तशिल्प, एनिमेशन, गेमिंग, फैशन डिजाइनिंग, यूट्यूब का कंटेंट क्रिएशन भी इसमें आता है। भारत में इसके उदाहरण है बॉलीवुड, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, हैंडलूम, हस्तशिल्प, इसका महत्व है कि इससे युवाओं को रोजगार मिलता है, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलता है, पर्यटन और निर्यात को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है नव्या स्कीम। नव्या का पूरा नाम है नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। यह एक सरकार की पहल है जो किशोर लड़कियों के लिए अपनाया गया है, जिसका उद्देश्य है किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। उद्देश्य है लड़कियों को रोजगार के योग्य कौशल देना, महिलाओं की कार्य क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना, आत्मनिर्भर बनाना। प्रशिक्षण के क्षेत्र जो है वो ड्रोन संचालित होते हैं। ग्राफिक प्रशिक्षण किस किस क्षेत्र में मिलता है? तो ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रामीण क्षेत्र की एक लड़की को ड्रोन ट्रेनिंग देकर कृषि सर्वेक्षण का कार्य करने में सहायता मिल सकती है। तो इस तरह के कार्यों की ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरा है भव्या। भव्या का उपयोग विभिन्न सरकारी और शैक्षणिक कार्यक्रमों में युवा विकास, स्वास्थ्य जागरूकता और करियर मार्गदर्शन से जुड़ी पहलों के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को सशक्त बनाना, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना, कौशल विकास करना। उदाहरण है ग्रामीण छात्रों के लिए स्वास्थ्य शिविर और करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित करना। भव्या का पूरा नाम अलग अलग योजनाओं में अलग अलग हो सकता है। फिर आता है चौथा पिंक टैक्स। पिंक टैक्स क्या है? पिंक टैक्स का अर्थ है महिलाओं के लिए बनाए गए उत्पादों या सेवाओं की कीमत पुरुषों के सेवाओं की तुलना में अधिक होता है। इसे हम पिंक टैक्स कहते हैं। महिलाओं को ज्यादा देना होता है। कहाँ कहाँ देना होता है? उत्पाद पुरुषों के लिए कीमत और महिलाओं की कीमत कहाँ कहाँ अलग होती है? तो रेजर 100 रुपया पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 140। शैम्पू पुरुषों के लिए 200 रुपये, महिलाओं के लिए 240। हेयर कट पुरुषों के लिए 150 रुपये, महिलाओं के लिए 400। क्यों ऐसा? क्योंकि इनकी अलग मार्केटिंग होती है, पैकेजिंग में बदलाव होता है, उपभोक्ता व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। महिलाओं को समान वस्तुओं के लिए जीवन भर अधिक खर्च करना पड़ता है। पांचवा है डॉटर फंड। डॉटर फंड उन बचत या निवेश योजनाओं को कहा जाता है जो बेटियों की शिक्षा और भविष्य तथा विवाह के लिए बनाई जाती हैं। भारत में इसका प्रमुख उदाहरण है सुकन्या समृद्धि योजना। इसकी विशेषता है 10 वर्ष से कम आयु की बेटी के लिए खाता खोलना, उस पर उच्च ब्याज दर दिया जाता है, टैक्स में छूट मिलती है और भविष्य के लिए सुरक्षित बचत किया जाता है। उदाहरण है माता पिता हर साल पैसा जमा करके बेटी की उच्च शिक्षा के लिए फंड तैयार करते हैं। अब आता है एक खाने पीने की चीज जिसे हम मखाना कहते हैं। अंग्रेजी में उसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है। आप कंफ्यूज करेंगे कि ब्लैक डायमंड तो कोयले को कहा जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ब्लैक डायमंड मखाना को कहा जाता है। और मखाना को बिहार का ब्लैक डायमंड कहा जाता है क्योंकि बिहार में इसकी सबसे ज्यादा उपज होती है। यह आर्थिक और पोषण दोनों की दृष्टि से मूल्यवान होता है। इसका मुख्य उत्पादन क्षेत्र बिहार है, विशेष रूप से मिथिला क्षेत्र। इसे ब्लैक डायमंड क्यों कहा जाता है? अब सवाल उठता है। किसानों की अच्छी आय का स्रोत है, निर्यात में इसकी मांग है और पोषक तत्वों से भरपूर है। वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय है और इसे ब्लैक डायमंड क्यों इसलिए कहा जाता है कि ये ब्लैक रंग के कवर में होता है। मखाना को जब तोड़ा जाता है, निकाला जाता है, ये पानी में होता है, तो उसका कवर ब्लैक होता है। इससे यह प्रोटीन से भरपूर होता है। इसमें कम वसा होता है। हृदय और मधुमेह रोग
रोगियों के लिए लाभकारी होता है। आजकल भुना हुआ मखाना हेल्दी स्नैक के रूप में विदेशों में भी बहुत बेचा जा रहा है। तो ये हुआ आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।